हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी बेटा जेनरिक वर्कशीट जो एवरी सैटरडे आपकी आएगी। वर्कशीट नंबर 1 जो आपके एक जनरल अवेयरनेस के लिए है। आपको 17 अप्रैल 2021 को करनी है। बिल्कुल सही पहचाना। आज हम भारत के बारे में जानेंगे। देखिए, ये भारत का मानचित्र है और ये मानचित्र देखने के साथ साथ आप इसमें बेटा इसको एक गेम की तरह भी कर सकते हैं। कार्डबोर्ड पे भारत का अगर आप रंगीन मानचित्र लगाकर या अपनी पुरानी बुक में से भी मानचित्र लगाकर गेम की तरह भी खेल सकते हैं अपने भाई बहन के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ। उस राज्य को ढूंढिए, उसकी राजधानी को ढूंढिए। इस तरह से आपको सभी राज्यों के बारे में भी पता चलेगा और उनकी राजधानी के बारे में भी पता चलेगा। तो आइए देखते हैं कि आज हमें हमारी वर्कशीट में क्या पढ़ना है। हमारे देश का नाम भारत है। भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। कौन से महाद्वीप का? एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। भारत में हम कब आज़ाद हुए थे? 15 अगस्त 1947 को। और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह सारे संसार में अपनी अनेकता में एकता के लिए प्रसिद्ध है। अनेकता में एकता, यहाँ बहुत सारी बेटा भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग संस्कृति है। हम सब अलग होने के बावजूद हम सब एक होकर रहते हैं। आपने अपनी छठी की समाज की किताब में भी पहले पार्ट में ये पढ़ा है, अनेकता में एकता। सब कुछ अलग होते हुए भी हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। यहाँ की राजकीय यानी कि राजकाज का जो कार्य है, राजकीय भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी है। भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। हम सब दिल्ली में रहने वाले लोग हम भारत की राजधानी में रह रहे हैं। तो देखिए, हमारा पाकिस्तान, चीन, अफ़गानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव आदि ये भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है। उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है? पर्वत श्रृंखला, जिसको भी बोल देते हैं हिमालय। और दक्षिण में हिंद महासागर है। हमारे यहाँ पे दक्षिण में हिंद महासागर है। और ये देखिए, भारत सारे संसार में एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम है। सिर्फ एक ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर का भी नाम है। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये हिंद महासागर लिखा है ना। तो ऊपर जो होता है बेटा, ऊपर होती है उत्तर दिशा और नीचे क्या होती है? दक्षिण दिशा। और यहाँ पर आपकी पूर्व दिशा और यहाँ पश्चिम दिशा। तो आप सभी बच्चे मिलकर अलग अलग राज्य, कहाँ कहाँ पर ये राज्य है उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, उसकी राजधानी के नाम भी याद करेंगे। अब देखिए, हमें वर्कशीट में करना क्या है? बॉक्स की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। भारत डैश महाद्वीप का हिस्सा है। तो देखिए, भारत कौन से एशिया महाद्वीप का हिस्सा है? यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? एशिया। उसके बाद देखिए, डैश भारत का एक पड़ोसी देश है। ऊपर बहुत सारे पड़ोसी देश के नाम आपको बताए गए हैं, लेकिन जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए दिया गया है वो कौन सा है? भूटान। तो यहाँ पे आप लिख देंगे भूटान। और पड़ोसी देश और कौन से हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, मालदीव, वो सब भी हमारे पड़ोसी देश हैं। भारत में कुल डैश केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हमने अभी पढ़ा कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद देखिए, भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। और हमारी जनसंख्या ये बताई गई है 138 करोड़। तो यहाँ देखिए, हमारे यहाँ पर भारत का फूल कौन सा है? राष्ट्रीय फूल है हमारा। नेशनल जो फ्लावर है वो लोटस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? कमल। और भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो हमारे राज्य हैं 28। यहाँ आप लिखेंगे 28। ये आपके पास बेटा उत्तर ऊपर दिए गए हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सबको नहीं भूलना है, हमें कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार करना है। अपने हाथ नियमित रूप से साबुन व पानी से धोने हैं। शारीरिक दूरी बनाए रखनी है 6 फीट या 2 गज़ की। और उसके साथ साथ हमें समय समय पर अपने हाथों को धोने के साथ साथ मास्क भी पहन कर रखना है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया। कीप लर्निंग एंड एन्जॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। Thank you. Have a nice day.
आप जनरिक वर्कशीट के लिए एक अलग कॉपी बनाकर बेटा उसी में सारी जनरिक वर्कशीट्स कर लीजिएगा जो एवरी सैटरडे आएगी। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।